कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नियामक ज्यामिति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, दूरी सूत्र और मध्यबिंदु सूत्र से बनने वाले प्रश्नों को। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने नियामक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन वीडियो को कवर कर लिया था और उसमें हमने नियामक ज्यामिति में पूछे जाने वाले सभी फॉर्मूला, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी इंपॉर्टेंट समरी को जान लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर, सभी का अलग अलग सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो में आए तब आपको वीडियो समझ में आएगी, आपके जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे, बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। प्लीज जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आने वाला है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 फॉर्मूले के बारे में जाने थे, दूरी सूत्र, मूल बिंदु सूत्र, विभाजन सूत्र, अंतः केंद्र का सूत्र, केंद्रक का सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मूल बिंदु, मध्य बिंदु और दूरी सूत्र के बारे में, और इसी तरह दो दो करके हम लोग सभी फॉर्मूला के क्वेश्चन आंसर को हल कर लेंगे। अगर एक ही वीडियो में मैं सारे फॉर्मूला को समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी। पहले हम लोग जान लेते हैं दूरी सूत्र होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप सभी को याद होना चाहिए, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरा रूट में रहेगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र, ठीक है। पहले हम लोग दूरी सूत्र से तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद में मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र का इस्तेमाल, जैसा कि नाम है दूरी सूत्र, दूरी निकालने के लिए किया जाता है। यदि आपको दो बिंदुओं का नियामक पता हो तो आप दूरी सूत्र के इस्तेमाल से उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आप ही के बुक से मैंने तीनों क्वेश्चन निकाल के रखा है, उसी तीनों प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर ढंग से समझ लेंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो पहले हमें अपना क्वेश्चन उतार लेना है। बिंदु ए और बिंदु बी, -1 3 और 5 -7। प्रश्न ये भी आ सकता है कि -1 और 3 और -5 और 7 के बीच दूरी कितनी है, दूरी ज्ञात करें, इसकी दूरी क्या होगी, या इस तरह का चित्र बनाकर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस x1 और y1 और x2 y2 निकाल लेना है। ये जो निर्देशांक है मैंने पहले बताया था आपको, पहले x और फिर y लिखा जाता है, x1 और y1 हो गया। चूंकि ये दूसरा है इसलिए इसको हम x2 और y2 का नाम दे देंगे, ठीक है। आपको इस तरह की एक रेखा खींच लेनी है, इधर लिखना है x1 y1 x2 और y2, ठीक है। x1 के जगह पे आपको कितना लिखना है, -1 लिखना है। y1 के जगह पे आपको कितना लिखना है, 3 लिखना है। x2 के जगह पर आपको लिखना है कितना, -5, और y2 की जगह पर आपको कितना लिखना है, 7, ठीक है। पहले आप लोगों को नियामक पहचानना आ जाना चाहिए। अगर आपने नियामक पहचानना सीख लिया, दूरी सूत्र कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, इसके फॉर्मूला पर। ये हमने x1 y1 x2 y2 निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से। ए बी बराबर, ए और बी के बिंदु है तो ए बी हो जाएगा। और दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र कहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरा रूट में रहने वाला है, यानी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 की जगह पर आपको क्या रखना है, x1 की जगह पर आपको रखना है -1 और x2 की जगह पर आपको रखना है -5। एक माइनस फॉर्मूला का है और एक माइनस ये अपने साथ लेकर के आ रहा है। चिन्ह बहुत ही ध्यान में रखना है आपको, चिन्ह अगर आपका इधर से उधर हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है। प्लस y1 की जगह पर आपको रखना है 3 और y2 की जगह पर रखना है आपको 7, ठीक है, होल स्क्वायर। जब अगर आप ध्यान दें, -1 माइनस और माइनस प्लस होता है, 5 होल स्क्वायर प्लस 3 में से यदि आप 7 को घटाए तो आपका बच जाएगा -4, ठीक है। इसका स्क्वायर -1 और +5, माइनस और प्लस घटता है, जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह उतरता है, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर और ये रूट में रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है।
-16 बिल्कुल नहीं लिखे, याद रखें संख्या या माइनस में हो या प्लस में उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। जैसे अगर हम -4 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो -4 गुणा -4, 4 में 4 से गुणा किए 16 और माइनस माइनस अपने आप में गुना होकर प्लस बना देता है। इसीलिए ऋणात्मक संख्या का जो स्क्वायर होता है वह भी प्लस में ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपका 16 और 16 कितना हो गया, 16 16 हो गया आपका 32, और इसी 32 को अगर आप रूट से बाहर निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको पुट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट अगर आप रूट से निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिएगा। मैं बता देता हूं, आपको लघुत्तम इसका कर देना 16 8 4 2, जो दो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, दो को दो में से एक बाहर दो निकलेगा, दो दो में से एक दो बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो बाहर निकल चुके हैं और एक नहीं निकला, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा √2, यानी 4√2 आंसर। इकाई यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। कितना आसान था, बस आप लोगों को पहले जो नियामक दिया है नियामक लिखना है, एक में x1 और y1 लिखना है, दूसरे में x2 और y2 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक लाइन खींचकर x1 y1 x2 और y2 का निर्देशांक ऊपर से देकर लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखकर जिस तरह जहां फॉर्मूला में जो अंक आने वाला है अंक को लगाइए और जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे ढंग से कीजिए, रूट से बाहर निकल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को हेल्प मिले। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ले लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल इसी तर्ज पे बनेगा, बस आप लोग देखिए, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखा जाएगा 5 - 8 और इधर क्या है -7 और -3, ठीक है। नियामक बहुत ही ध्यान से रखें, लिखें और साथ साथ चिन्हों पर खास ध्यान रखें। चिन्ह अगर आपका इधर से उधर होगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए चिन्ह को खास ध्यान रखिएगा। x1 के जगह पर 5, y1 के जगह पर -8, x2 के जगह पर -7 और y2 के जगह पर -3। वही चीज करना है, रूट अंडर x1 के जगह पर आपको लिख देना है 5, x2 के जगह पर लिख देना है -7। एक ये माइनस फॉर्मूला वाला यहाँ मिस मत कीजिएगा, यहाँ एक फॉर्मूला माइनस फॉर्मूला से आ रहा है और दूसरा माइनस यहाँ पर हमारा x2 लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 कितना है, y1 हमारा -8 है और y2 हमारा -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 का स्क्वायर प्लस -8 में यदि आप 3 को प्लस करते हैं तो वह बच जाएगा -5, ठीक है, -5। 12 का स्क्वायर होगा 144 करके आप लोग देख सकते हैं, और 5 का स्क्वायर होता है 25। माइनस की तो कोई बात ही नहीं है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है। 144 में अगर आप 25 को जोड़ दें तो आपका आ जाएगा कितना, 169, यानी कि 169, और 169 को अगर आप रूट से बाहर निकाल लेंगे तो आप निकाल लीजिएगा 13 आता है। कितना आता है, 13, यानी कि 13 इकाई, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का वर्ग और वर्गमूल आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम पीरियड निश्चित होता है, आपको 3 घंटा के अंदर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बना तो सकते हैं लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचता, इसलिए टाइम को बचाते हुए, मेंटेन करते हुए आगे चलिएगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकें और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा चेंजिंग है ना, मिटा देते हैं हम लोग इसको। तीसरा प्रश्न कह रहा है 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर पहला निर्देशांक दिया गया आपको, लेकिन दूसरा निर्देशांक दिया ही नहीं गया, और अगर दूसरा निर्देशांक दिया ही नहीं जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं है आपको, पहले निर्देशांक के जगह पर आप 15 8 लिख दीजिए पहले, और याद कीजिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु मतलब जहां एक दूसरे से कटे, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है,
जीरो जीरो होता है ना। ये आप पिछली वीडियो को बिल्कुल देख लीजिएगा एकदम 100%, बिकॉज अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, इसीलिए उसको देख लीजिए। मूल बिंदु क्या है, 0 0। अब आपके पास आपको समझ में आ गया होगा कि x1 की जगह पर आपको 15 लिखना है, y1 की जगह पर 8 लिखना है, x2 की जगह पर 0 और y2 की जगह पर भी 0 रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। x1 की जगह पर क्या रखना है आपको, x1 की जगह पर रखना है 15 और x2 की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 8 माइनस 0 का स्क्वायर। 15 में से 0 जाएगा सर 15 ही होगा, 8 में से 0 जाएगा 8 ही होगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289 को बाहर अगर आप निकालते हैं तो 17 निकलेगा, यानी 17 इकाई आपका आंसर। इसी के साथ दूरी सूत्र उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा, है ना, बस समझ चुके होंगे दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने दूसरे फॉर्मूले पर, इसका नाम है मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, कौन सा सूत्र है, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र जो है वह दूरी सूत्र से भी हल्का है। ठीक है, तो आप लोग चलिए हम लोग चलते हैं अब मध्य बिंदु सूत्र के पास। दूरी सूत्र का काम हो चुका है, अब आप लोगों का काम यही बच गया है कि आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से, गेस्ट पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी आपको दूरी सूत्र से संबंधित जो क्वेश्चन मिले उसको निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, आंसर मिलाइए, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मार्क्स उतने ही ज्यादा आने के चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका नंबर आने वाला है। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र होता क्या है, अगर आप लोग पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2 एवं y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब देख के आप बता सकते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, a b। a के जगह पर आपको लिखना है -1 और 3, 2 के जगह पर लिख देना आपको -5 और 7। ठीक है, x1 के जगह पर आपका क्या निकलेगा सर, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 की जगह पर क्या लिखाएगा, -1, y1 की जगह पर 3, x2 की जगह पर -5 और y2 की जगह पर 7 लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको यहाँ पर आप लिखिए, वहां पे लिखते थे दूरी सूत्र से, यहाँ पर आपको लिखना है मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 की जगह पर आपको कितना रखना है, -1 और x2 की जगह पर आपको कितना रखना है, -5 बट्टा में 2, y1 की जगह पर आपको रखना है 3 और y2 की जगह पर रखना है 7 बट्टा में 2। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, -1 प्लस और माइनस माइनस ही होगा, बट्टा 2, 7 और 3 10 बट्टा 2, -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बट्टा 2 और 10 बट्टा 2। काट लीजिए, काट लीजिए, 2 तिया 6, -3 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 बार में, यानी -3 और 5। मध्य बिंदु सूत्र का मतलब क्या होता है, दोनों को बीच से काटने वाला बिंदु को निकालना है ना। हमने क्या किया अभी, ए बी का जो बीच वाला बिंदु था उसको हम लोगों ने निकाल दिया, कितना निकला, -3 और 5, -3 और 5, है ना। इस बिंदु का अपने मर्जी से नाम दे दीजिए, पी की जगह पर रख दीजिए -3 और 5। ठीक है, बस इतना सा ही काम है, ये तो उससे भी हल्का है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो कुछ बहुत समझ में आ जाएगा, एकदम बहुत ईजी है। चलिए अब थोड़ा दूसरा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 -8 -7 और -3। ठीक है, 5 -8 -7 और -3, बस x1 y1 x2 y2, x1 की जगह पर 5, y1 की जगह पर -8, x2 की जगह पर -7 और y2 की जगह पर -3 लिखना है। फॉर्मूला के सामने बैठाना है, बना देना है, 5 और -7 बट्टा 2, इसमें y1 की जगह पर -8 और -3 बट्टा 2। ठीक है,
अगर हम लोग करें इधर 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट्टा 2, और इधर -8 और माइनस माइनस प्लस 3/2। 5 में से 7 जाएगा तो बचेगा -2/2, इधर बच जाएगा -5/2। ठीक है, काट देंगे, इधर आ जाएगा 1 और -1 और इधर आ जाएगा आपका -2.5। यही आपका नियामक। ठीक है, और इसी तरह हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी आप लोग हल कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह से करके क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों ने दूरी सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र को बेहतरीन ढंग से सीख लिया है, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अब आपको सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, आपको लगा कि हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बोर्ड एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।